प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी कविता करने जा रहे हैं और यह है जो पुस्तक है कक्षा 7वीं मल्हार पुस्तक है और उसका पहला ही पाठ है ये। तो पाठ का नाम है माँ कह एक कहानी। अक्सर अपने बच्चे हैं जो घरों में इस बात को रिपीट करते ही हैं डेली। बच्चों को आदत होती है कहानी सुनने की। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है क्योंकि फ़ोन और इसकी दुनिया में बच्चों ने कदम रख लिया है, तो बच्चे फ़ोन से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। लेकिन बच्चों, जो आप कहानी अपने माता पिता से सुनते हैं उस कहानी का एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर इस कविता में भी कुछ ऐसे ही बात बताई गई है कि एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ एक कहानी सुना दो। तो यह बच्चा कौन है और माँ कौन है और ये किस परिवार की बात हो रही है उसके बारे में हम यहाँ पहले जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध का नाम सभी ने सुना होगा। गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये उनके बेटे हैं, उनका नाम राहुल। और उनकी पत्नी थी जो महात्मा बुद्ध की, उनका नाम था यशोधरा। ठीक है, तो यशोधरा अपने बेटे राहुल दोनों के बीच की बातचीत है यहाँ पर इस कविता में बताई गई है। जैसे आप अपनी माँ से कहानी की जिद करते हो कि माँ कहानी सुना दो, कहानी सुना दो, वैसे ही इस कविता में भी बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है कहानी सुनने की। ठीक है, और कहानी है जो वो एक कविता में सुनाई गई है। तुकात्मक पंक्तियों का प्रयोग किया गया। बड़ी अच्छी कहानी इसमें कविता के माध्यम से सुनाई गई है। तो आप इसको जब पढ़ोगे तो बड़ी ही आपको अच्छी लगेगी। तो हम आज इसको शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो माँ कह एक कहानी, यह वाक्य है जो ये बच्चा अपनी माँ से कहता है और माँ फिर आगे से क्या कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। अक्सर नानी और दादी कहानियाँ सुनाती हैं, तो यहाँ पर ये बात इसीलिए कही गई है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ एक कह लेटी ही लेटी। तो बच्चा आगे कहता है कि माँ यह जो चेटी है, चेटी मतलब दासी है, सहेली की तरह जो काम करती है, यह मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी, की आप मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, कि लेटे लेटे ही आप एक कहानी मुझे सुना दो। राजा था या रानी थी, राजा था या रानी थी। यहाँ पर पंक्तियों को थोड़ा सा बार बार दोहराया गया है। इससे जो कहानी सुनाने का मज़ा है वो अच्छा लग रहा है और कविता भी गाने में अच्छी लग रही है। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। आगे फिर माँ क्या कहती है, तू है हठी मान धन मेरे, कि तू हठी है, जिद्दी है, हट करने वाला है। मान धन मतलब मेरा मान और धन सम्मान सब कुछ तू है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तो अब सुन, ये कहानी है, तू अब सुन। उपवन में बड़े सवेरे, उपवन मतलब बगीचे में, बड़े सवेरे मतलब सवेरे ही सवेरे, बिल्कुल 5-6 बजे की बात है, बड़े तड़के ही बोल देते हैं जिसको हम। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात मतलब पिताजी, कि राहुल तुम्हारे पिताजी बड़े ही सवेरे उठ करके बगीचे में भ्रमण करते थे, मतलब वो सुबह सुबह वॉक करते थे। ठीक है, आगे देखो, ये देखो माँ और बेटा आपस में बात कर रहे हैं। आगे देखो, जहाँ सूर भी मन मानी, जहाँ सूर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। तो कहते माँ कि बड़े सवेरे उसमें भ्रमण कर रहे थे और जहाँ सूर भी मतलब सुगंध है, बड़ी प्यारी प्यारी सुगंध वहाँ पर बगीचे में आ रही थी, क्योंकि फूल चारों तरफ खिले हुए होते हैं, सूर भी होता है सुगंध। ठीक है, मनमानी मन को मोहने वाली, हाँ माँ यही कहानी। तो बच्चा कहता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल झलमल कर बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। वर्ण वर्ण होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे, मतलब अलग अलग तरह के फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु यहाँ पर है ओस के बूंदे, ओस के कण है जो उन्हें कहा गया है। फूलों के ऊपर, पौधों के ऊपर
ओस के कण है जो वो पड़े हुए थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, हवा के हल्के हल्के झोंके आ रहे थे, आपस में फूल पत्तियां आपस में टकराते हिल मिल रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, और पानी है जो वो लहर रहा था, मतलब लहरें बन रही थी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो ये जो पंक्तियाँ जोड़ी गई है, ये इसको कविता को सुंदर बनाने के लिए पंक्तियों को दोहराया गया है बार बार। ठीक है, हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खर सर से। तो यहाँ पर गाते थे खग, खग होता है बेटे पक्षी। ठीक है, ये पर्यायवाची होता है। कल कल स्वर से मतलब मधुर स्वर से। ठीक है, सुबह सुबह पक्षी मधुर मधुर स्वर से गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा होता है बेटा अचानक। ठीक है, सहसा अचानक एक हंस है जो ऊपर से गिर गया। विध होकर खर सर से, विध होता है घायल होकर के। ठीक है, विध क्या होता है, घायल होकर खर सर से। खर मतलब दुष्ट के सर से, सर होता है बाण, कि किसी दुष्ट ने उसको बाण मारा और उससे वह घायल होकर के नीचे गिर गया। हुई पक्ष की हानि, पक्ष मतलब उसके पंख की, पंख उसका जो वो था वो टूट गया, वो कट गया उसके कारण। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, ये दया से भरी हुई कहानी है, और पक्षी का जो पंख था उसकी हानि हो गई। ठीक है, आगे देखो बच्चा। चौंक उन्होंने उसे उठाया, चौंक उन्होंने उसे उठाया। यहाँ पर चौंक उन्होंने उसे उठाया, उन्होंने शब्द है जो ये उनके लिए प्रयोग हुआ है। जो राहुल के तात थे, पिताजी थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने उसको चौंक करके उठाया कि ये क्या हो गया, अचानक से कहाँ से ये गिर गया। नया जन्म सा उसने पाया, तो उस हंस ने एक नया जन्म पाया, क्योंकि उसको किसी ने मार दिया था बाण, और एक राहुल के पिता ने या महात्मा बुद्ध जी ने उनको उठा लिया, और उस पक्षी को नया जन्म मिल गया, उसे ऐसा लग रहा था। इतने में आंखें टक आया, इतने में जो शिकारी था, जिसने शिकार किया था, वो वहाँ पर आ गया। आंखें टक होता है शिकार करने वाला, मतलब शिकारी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसने कहा कि ये जो मैंने इसको बाण मारा है, मैंने इसको लक्ष्य करके बाण मारा था, तो इसमें मेरी जीत हुई है, ये मेरा ही पक्षी है। ठीक है, लक्ष्य सिद्धि की मानी। कोमल कठिन कहानी, यह एक तरफ से कोमल हृदय है और दूसरी तरफ से कठिन हृदय है, उन दोनों के बीच की ये कहानी है। कोमल हृदय है जो हमारे महात्मा बुद्ध जी थे उनका, और कठिन है जो वो आखेटक थे, शिकारी थे, उनका। ठीक है, मांगा उसने आहत पक्षी, उस शिकारी ने आहत पक्षी को, घायल पक्षी को मांगा, ये घायल पक्षी मुझे दो। आहत का मतलब होता है घायल। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तेरे तात मतलब तुम्हारे पिताजी थे, वो रक्षी थे, मतलब रक्षा करने वाले थे। ठीक है, तब उसने जो था खग बख्शी, और तब उसने जो खग बख्शी मतलब पक्षियों को खाने वाला, भक्षण करने वाला, उसको बोलते हैं खग भक्षी, मतलब जो पक्षियों को खा जाता है उसको कहा जाता है खग भक्षी। भक्षी होता है खाने वाला। हट करने की ठानी, उसने हट कर लिया, जिद कर ली। अब यह बढ़ चली कहानी, अब ये बात थी जो बहुत आगे बढ़ गई। आगे देखिए। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्राही थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, दोनों के बीच में विवाद हो गया, शिकारी के बीच में और उस व्यक्ति के बीच में जिसने उस पक्षी को बचाया था। सदय होता है बच्चे जो दया करने वाला हो, निर्दय होता है जो बिना दया करने वाला हो, मतलब निर्दयी होता है, जिसके हृदय में दया नहीं होती है। उभय दोनों ही आग्रही थे, मतलब आग्रह कर रहे थे स्व विषय में, अपनी ही बात के बारे में। वो कह रहा था मैं इसे बचाऊंगा, वो कह रहा था ये मेरा पक्षी है, ये मुझे वापस लौटा दो। और इस तरह से बात बढ़ती बढ़ती न्यायालय में बात चली गई। आगे देखिए। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यह सभी ने बात सुनी और यह बात थी जो वो चारों तरफ फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो उसका। तो माता अपने पुत्र से पूछती है कि राहुल बेटा अब तू निर्णय कर इसका, कि इस बात का सही निर्णय दे कि
न्याय पक्ष लेता है किसका, कि न्याय है जो वो किसके पक्ष में आएगा। तो माँ अपने बेटे से यह कहानी सुनाने के बाद उसका निर्णय पूछ रही है कि अगर तू उसकी जगह पर होता तो तू निर्णय क्या देता। कह दे निर्भय जय हो जिसका, कि तू बिना डर के, निर्भय होता है बिना डर के, कि तू बिना डर के बता दे कि तू किसकी जय करना चाहता है। सुन लूँ तेरी बानी माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो माँ अपने बच्चे से कहती है कि सुन लूँ तेरी बानी, मैं तुम्हारे मुख से यह सुनना चाहती हूँ कि तुम किसको न्याय दोगे। माँ मेरी क्या बानी, तो बच्चा आके से जवाब देता है कि माँ इसमें मैं क्या बताऊँ, मैं सुन रहा हूँ कहानी, मैं तो बस ये कहानी सुन रहा हूँ, मैं इसके बारे में क्या बताऊँ। तो ऐसे प्रश्न का पूछना माता का ये इसकी तरफ इशारा करता है कि वो बच्चे के उसको जानना चाहते हैं कि बच्चा किसके पक्ष में अपनी बात सुनाना चाहेगा। मतलब बच्चे ने कहानी को किस तरीके से सुना और बच्चा है जो वो न्याय किसको देना चाहेगा। जैसे हम कहानी सुनाते सुनाते पूछ लेते हैं ना कि कहानी सुनाने के बाद फिर हम बोल देते हैं बच्चों को कि बताओ इसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या थी, मतलब इसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस तरीके से माँ ने भी अपने बच्चे से पूछा कि तुम किसको या किस पक्ष लोगे, तो अब आप मुझे बिना डर के बता दो। आगे देखो, कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना अन्य उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। तो आगे कहते हैं कि कोई निरपराध को, मतलब जिसने कोई अपराध ही नहीं किया है, अगर कोई उसको मारता है तो क्यों अन्य उसे न उभारे, तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसे ठीक करने की, मतलब उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। रक्षक पर भक्षक को वारे, जो रक्षा करने वाला है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भक्षक है उसके ऊपर रक्षा करने वाला भारी पड़ जाता है। न्याय दया का दानी, न्याय हमेशा दया की तरफ ही सुनाया जाता है। न्याय दया का दानी, न्याय दया को देखकर ही सुनाया जाता है। तूने गुनी कहानी, मतलब ये सब राहुल ने बताया तो माँ ने कहा कि तूने कहानी को बड़े अच्छे से सुना है और तूने जो अपना न्याय दिया वो बड़ा ही अच्छा दिया है। तो ये एक छोटी सी कविता थी। कविता बड़ी ही सुंदर थी, गाकर सुनाई जाने वाली, और कविता में संवाद भी थे और संवाद के साथ साथ इसमें एक दूसरे से जो शब्द हैं वो लयात्मकता भाव से जुड़े हुए थे और एक पूरी घटना को एक कविता के माध्यम से सुनाया गया। तो बड़ी ही सुंदर कविता है। सभी बच्चों ने इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, 2 बार इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो इनके जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो ये महात्मा बुद्ध के बेटे राहुल और उनकी पत्नी यशोधरा के बीच में संवाद हो रहा है और कहानी के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चे के अंदर एक शिक्षा है जो वो मतलब एक अच्छी आदत है वो डालने का प्रयास किया है कि कभी भी किसी निरपराध को ना मारे और हमेशा सच का साथ दें और न्याय देते समय कभी भी डरे नहीं। तो ये ऐसी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने इस कहानी के माध्यम से अपने बच्चे को सिखाई हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये जो कविता है बड़ी सुंदर लगी होगी। कल की वीडियो में हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे, तो तब तक इस कविता को पढ़ना। किसी भी शब्द का अर्थ न समझ में आया हो तो ज़रूर पूछ लेना। तो बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।